अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज लाए हम आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में थर के कोयले पे चलने वाले मजीद दो पावर प्लांट्स लगाने का मुआहिदा हुआ है। इन पावर प्लांट्स के बाद पाकिस्तान में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट की सलाहियत बढ़कर 8,580 मेगावाट हो जाएगी, जो एक बड़ी अच्छी मिकदार होगी। इस हम खबर को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कितने मजीद कोयले पे लगने वाले पावर प्लांट पाइपलाइन में है। जबकि आज की दूसरी खबर, नादरा ने एक कंपनी के साथ मुआहिदा करने के बाद पाकिस्तान के वो छोटे अकाउंट होल्डर्स जो अपने बटनों वाले मोबाइल से अकाउंट चला रहे हैं, उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, उनको तकरीबन तमाम वो सहूलियत दे दी हैं जो कि हम स्मार्टफोन वाले अकाउंट होल्डर्स के पास है। आसान मोबाइल अकाउंट जो है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पहले चलते हैं के इलेक्ट्रिक, जिसने थर कोल के ऊपर दो नए पावर प्लांट लगाने का मुआहिदा किया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, ओरेकल पावर और पावर चाइना ने 660 मेगावाट के दो पावर प्लांट होंगे। मजमूई पावर 1320 मेगावाट ये बिजली पैदा करेंगे और ये बिजली पैदा करके सस्ती बिजली किसमें शामिल करेंगे? के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में। अब ये जो कंपनी है ये पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत काम कर रही है। अब तक ये मुख्तलिफ छोटे बड़े 40 मंसूबे मुकम्मल कर चुकी हैं, जिनकी मालियत $6 अरब बनती है। इसके अलावा 43 दीगर मंसूबे भी इनके इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो $7.5 अरब के हैं। तो के इलेक्ट्रिक का प्लान है कि सन 2030 तक 2200 मेगावाट नई बिजली जनरेशन कैपेसिटी अपने सिस्टम में ऐड करनी है। उस 2200 में से 1320 मेगावाट तो थर के कोयले के ऊपर होगी। बड़ा अच्छा है। अब समझ लीजिए कि 60% जो बिजली है वो मुकामी थर के कोयले से पैदा की जाएगी। बकिया 40% जो है वो सोलर से, रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल की जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मंसूबे अगले 4 से 5 साल में मुकम्मल हों तो हमारे कम से कम कराची के भाइयों के लिए बिजली की कॉस्ट में वाज़ेह कमी आनी चाहिए। क्यों? कि पाकिस्तान का लोकल कोयला जो है ये इस वक्त हमारे यहाँ सस्ती तरीन बिजली पैदा कर रहा है, समझ लीजिए 10 रुपये यूनिट की, जबकि इंपोर्टेड कोयले से बिजली आज भी हम 34-35 रुपये यूनिट पैदा कर रहे हैं। अगर आपको बताएं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले 3 बड़े पावर प्लांट हैं, इनकी सलाहियत 3960 मेगावाट है। आजकल वो अपनी 40-50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, क्योंकि इंपोर्टेड कोयला खरीदने के हमारे पास उस तरह ज़खायर नहीं है जिसको हम डॉलर ज़खायर की बात करते हैं। फिर एक पावर प्लांट 660 मेगावाट का एक ऐसा है जो हमने फिलहाल तो इंपोर्टेड कोयले पे चलाने का मुआहिदा किया हुआ है, लेकिन बेसिकली उसकी स्पेसिफिकेशन थर के कोयले पे चलने वाली है। वो पावर प्लांट है लकी पावर प्लांट, जो कि कराची में वाक़ है। जैसे ही हमारा थर का कोयला कसरत से निकलना शुरू करेगा, थर की माइन फेज 3 में जाएगी, तो वहां से इस पावर प्लांट को कोयला दिया जा सकेगा। जो बकिया पावर प्लांट है 3, उनकी स्पेसिफिकेशन आला दर्जे के कोयले के लिए है, वो फिलहाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। दरमियाने दर्जे का कोयला इस लकी के पावर प्लांट में आएगा। 4 पावर प्लांट ऑलरेडी थर की माइन के ऊपर लगे हुए हैं, हम आपको गाया बगाया बताते रहते हैं। वो चारों पावर प्लांट 2640 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। अब इन तमाम पावर प्लांट्स को अगर हम आपस में कोलैबोरेट करते हैं, 8 पावर प्लांट्स जो हैं ये इस वक्त 7260 मेगावाट बिजली सिस्टम को देने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन इंपोर्टेड चूंकि कोयले वाले पावर प्लांट कम बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन सलाहियती है। अब इनमें जब 1320 मेगावाट के नए पावर प्लांट अगले 5 सालों में ऐड होंगे तो ये सलाहियत बढ़कर 8580 मेगावाट हो जाएगी। इसके अलावा थर के कोयले के ऊपर एक और पावर प्लांट अप्रूव्ड है, वो है ओरेकल, इसी कंपनी की जानब से, जिसने अब के इलेक्ट्रिक से मुआहिदा किया है। वो 1320 मेगावाट का पावर प्लांट ब्लॉक 6 के अंदर जो है वो लगना है। उसके रास्ते में कुछ मसाइल हैं, वो आपको फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल थर के कोयले के अंदर
ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 में माइनिंग हो रही है। इसके अलावा किसी और ब्लॉक में माइनिंग की कोई डेट नहीं बताई गई। सिर्फ इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर जो माइन है उसको बड़ा किया जा रहा है। जो ब्लॉक 2 था वो सबसे पहले शुरू हुआ था, उसकी माइन ने 2 एक्सपेंशंस कर ली हैं। अब थर्ड एक्सपेंशन उम्मीद है दिसंबर सन 2023 तक मुकम्मल हो जाएगी। ब्लॉक 1 जो है उसकी भी फर्स्ट एक्सपेंशन ही है, वो भी उम्मीद करते हैं कि अगले साल में अपनी सेकेंड एक्सपेंशन कंप्लीट कर लेगा। वैसे थर का कोयला पाकिस्तान को सालाना $1 अरब बचा के दे रहा है। जितनी बिजली थर के कोयले से पैदा होती है, इतनी बिजली अगर हम इंपोर्टेड कोयले से पैदा करते 2640 मेगावाट, तो हमें $1 अरब का कोयला इंपोर्ट करना पड़ता। तो ये उन लोगों के जवाब है जो पूछते हैं कि आप अमीर पाकिस्तान दिखाते हैं, वो कहाँ अमीर है। तो जनाब इसी तरह की छोटी छोटी बचतें हमें डिफॉल्ट होने से बचा रही हैं। अगर ये बचतें ना हुई होती तो खुदा न खास्ता हम कब के डिफॉल्ट हो चुके होते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। नादरा ने वर्चुअल रेमिटेंस गेटवे कंपनी से मुआहिदा किया है। उसके बाद मुल्क में मौजूद 77 लाख ऐसे बैंक अकाउंट्स जो कि बटनों वाले फीचर मोबाइल के जरिए ऑपरेट होते हैं, उनको तमाम वो सहूलियत देने की इजाजत दी गई है जो कि हम स्मार्टफोन वाले, इंटरनेट वाले, मोबाइल फोन वाले इस्तेमाल करते हैं। अब पाकिस्तान में ना सिर्फ ये लोग अपने मोबाइल फोन को इस काम के लिए, पैसे भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं SMS के जरिए बगैर किसी इंटरनेट कनेक्शन के, बल्कि अब अपने उसी अकाउंट के जरिए ये मुख्तलिफ बिल दे सकते हैं, पानी का, बिजली का, गैस का, अपने बच्चों की फीसें अदा कर सकते हैं और पेमेंट्स कर सकते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान के ऐसे लोग जिनके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन स्मार्टफोन नहीं है, तो उनकी तादाद कितनी होगी आप अज्यूम कीजिए। 7 करोड़। जी हाँ, पाकिस्तान में टोटल रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक वेरीफाइड सिमों की तादाद की बात करें तो 19.5 करोड़ सिमें फरोख्त हो चुकी हैं। उनमें से 12.5 करोड़ सिमें ऐसी हैं जिनके ऊपर इंटरनेट चलता है, जिन्होंने डाटा लिया हुआ है। तो बकिया 7 करोड़ जो सिम्स हैं वो किस तरह इस्तेमाल होती होंगी? ऑब्वियसली वो मोबाइल फोन्स के अंदर इस्तेमाल होंगी। अब उस 7 करोड़ में अब समझ लीजिए 1-1.5 करोड़ सिम अगर नहीं भी इस्तेमाल होती, अब 2 करोड़ लगा लें, तो कम से कम 5 करोड़ अफराद पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या उनके पास वसाइल नहीं है, तो वो सिर्फ बटनों वाला पुराना सस्ता फोन इस्तेमाल करते हैं। अब उनके लिए मसला ये था कि बैंक उनका अकाउंट नहीं खोलता था, और अकाउंट के बाद अगर आपने ये फैसिलिटी लेनी है तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो इमरान खान के दौर के अंदर 2021 के दिसंबर में ये सहूलत पूरे पाकिस्तान को दी गई कि कोई शख्स जिसके पास सिर्फ मोबाइल फोन हो, हाँ वो इंटरनेट वाला हो या बटनों वाला हो, वो अपने मोबाइल से अगर *2262# डायल करेगा तो उसको ऑप्शन आएगी, वो अपने मोबाइल के ऊपर ही अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है मुख्तलिफ 14 बैंक्स के अंदर, जिसमें मेन स्ट्रीम के बैंक्स भी हैं और छोटे जो ब्रांच लेस बैंकिंग होती हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा वाला, उसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। और पैसे जमा करवाने के लिए वो किसी भी मुतल्लिका अपने बैंक की जो इजी पैसा, जैज़ कैश जैसी दुकान है वहाँ जाके पैसे जमा करवा सकता है, वहाँ से रिसीव कर सकता है। किसी को भिजवाने हों तो अपने मोबाइल से SMS भेज के पैसे भिजवा सकता है, अगला बंदा भी SMS के जरिए उसको पैसे दे सकता है। तो इंटरनेट की कैद से आज़ाद कर दिया है और बहुत आसान है। मैंने खुद ट्राई किया है, तो आप में से वो नाजरीन जो खुद या जिनके कोई लोग रिश्तेदार गरीब हैं, कम पैसे वाले हैं, अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो एक बेहतरीन तरीका है जिसके ज़रिए आप अकाउंट खुलवाइए, अपनी बहुत सारी झंझटों से आज़ाद होइए। और ऐसे बहुत सारे लोग जो दूर दराज रहते हैं, जहाँ पैसे पहुँचना मुश्किल होते हैं और उन्होंने घर पैसे भेजने हो, उनको बड़े मसाइल होते हैं, तो सिर्फ SMS के ज़रिए आप पैसे भिजवा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इस मुतालिक हम एक डिटेल्ड वीडियो डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देखें कि किस तरह आप ये आसान मोबाइल अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपने आप को पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में लाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।